हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, दफना दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, फिर से बुलडोजर लगा के लाशों से बालू के नीचे दबाया जा रहा है। कह रहा है कि मोक्ष मिल गया। अरे नीच कुकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री, जहर की पुड़िया खा लो, भगवान करे तुमको उसी में माँ गंगा खींच ले, तुम भी मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। प्रशासन और सैकड़ों धर्म शहीदों को, वो धर्म के नाम पर शहीद हो गए हैं महाकुंभ में मरे हुए लोग, उनको धर्म शहीद का दर्जा दिया जाता और उनके लाशों को ससम्मान पुष्प वर्षा करते हुए सबको ले जाकर के उसी संगम के घाट पर चिता जलाया जाता और वहीं उनका अंतिम संस्कार सरकारी पैसे और हर्जे और खर्चे पर करता। लेकिन इसने मरे हुए लोगों को कूड़ेदान में बुलडोजर से उठवा करके फेंकवाया और ले जा करके बालू के नीचे दबवा दिया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा कि हम ढकेलने के लिए तैयार हैं, तो ले चलें हम लोग भी शास्त्री, उनका हाथ गोड़ पकड़ करके और वही त्रिवेणी संगम में एकदम कम से कम 100 फीट तक नीचे जो है बांस के बल्लम से हम लोग दबा करके उनको मोक्ष दे दे। उसको मोक्ष देना बहुत ज़रूरी है पत्रकार, नहीं तो तुम दलित हो जाओगे, हम दलित हो जाएंगे, पूरा देश नाश हो जाएगा। तो ऐसे मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। नमस्कार, मैं सोनी सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। बीते कुछ दिन पहले अभी महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, जिस तरीके से लोगों की मरने की संख्या हुई थी, कितने लोग लापता हो गए थे, उसी पे इस समय भी विवादों में घिरे हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाली सरकार, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ मरा है वो मोक्ष की प्राप्ति पाया है। अब जो भी लोग मरेंगे मोक्ष की प्राप्ति ही पाएंगे, ये उनका बयान है। उसी पे हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े हैं बनारस वाले, वो बड़े बाकी सब सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि हाले तो वो राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इस मुद्दे में भी मैं जानकारी लूँगा, क्योंकि ये भी एक ब्राह्मण चेहरा है और ये भी सनातन धर्म से बहुत चंदन टीका लगा हुआ है इनके सिर पर, कोई पूजा पाठ बराबर करते रहते हैं। तो वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जो कहे हैं कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं, तो मिश्रा जी आपका क्या कहना है? देखिए, मरने के बाद तो संकट पर यह सत्य बात है कि मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, लेकिन अपने मौत से, किसी को ज़बरदस्ती पैरों से कुचल करके मारने से मोक्ष नहीं मिलता है, वो प्रेत आत्मा में चला जाता है। इसीलिए जब आप पिंडदान करते हैं तो प्रेत आत्मतस्य बोला जाता है, देव आत्मतस्य नहीं बोला जाता है। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बहुत बड़े साधु संत समाज से आते हैं, बहुत बड़े पर्चा पुर्ची खोलने वाला उनका मशीन है तनिका का। अरे वो तो जो है पर्चा खोल देते हैं सब। हाँ, वो मशीन कोई रखे हैं पर्चा पुर्ची खोलने वाला, वो अंडबंड, वही मतलब जैसे कि वो हाथ सफाई वाला जो नहीं सब जादूगर बन रहते हैं, उसी तरीके का कोई यंत्र मंत्र वो सीखे हुए हैं। शास्त्री जी को आप हाँ जादूगर बता रहे हैं? और जो जादूगर भी नहीं है, वो जैसे पॉकेट मरबन का हाथ सफाई वाला कहानी, हाथ सफाई वाला। तो अगर वो सनातन उसमें हैं और साधु संत के भेष में हैं, तो उनको तो सबसे पहले मोक्ष चाहिए। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी आज बोला है, कल बोला है कि अगर वो मोक्ष के लिए तैयार हों तो वो हमारा जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने कहा कि हम ढकेलने के लिए तैयार हैं, तो ले चलें हम लोग भी शास्त्री, उनका हाथ गोड़ पकड़ करके और वही त्रिवेणी संगम में एकदम कम से कम 100 फीट तक नीचे जो है बांस के बल्लम से हम लोग दबा करके उनको मोक्ष दे दे। उसको मोक्ष देना बहुत ज़रूरी है पत्रकार, नहीं तो तुम दलित हो जाओगे, हम दलित हो जाएंगे, पूरा देश नाश हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मोक्ष पहले दिया जाए, जो दूसरे के मौत पर मजाक बनाता हो, जो दूसरे के परिजनों के आँखों पर, जो दूसरे के आँखों के आंसू पर मजाक बनाता हो, कह रहा हो मोक्ष मिल जाएगा, तो वो आदमी संत कैसे हो सकता है? और उसके लिए यही भाषा उपयुक्त है। वो भारतीय जनता पार्टी का PR टीम का एक मेंबर है और वो प्रचार तंत्र का एक माध्यम है और भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंट है। तो उसके लिए हम साधु संत नहीं रखते हैं। उसको तो सबसे पहले बांस लगा करके 12 पिटवा वाला और संगम नोज पर उसी को पहले एकदम जैसे वो डोम राजा लोग दबाते हैं लसवा को, वैसे ही इसको दबा दिया जाए धीरेन्द्र शास्त्रिया को, इसको मोक्ष पहले दो, क्योंकि ये बेमोक्ष का ना हो करके ना सबको मूर्छित करने वाले व्यवस्था में चला जा रहा है। तो इसलिए इसको मोक्ष की ज़्यादा जरूरत है। कुछ बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ी चीज़, कोई अच्छी चीज़ जो है अगर बहुत भव्य चीज़ बनती है तो कुछ बलिदान मांगती है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि बाबा जो है हाँ हम बलिदान मांग रही है ना। तो बलिदान अगर मांग रही है तो आजम खान थे 2013 में, कुंभ में भगदड़ नहीं हुआ था,
रेलवे स्टेशन पर हुआ था। रेलवे स्टेशन किसके अधीन आता है? वो रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार में नहीं आता। फिर भी आजम खान ने अपनी टोपी उतारी मुसलमान होकर के, ले जाकर के साधु संतों के चरणों में अपनी टोपी रखा और कहा महाराज हमसे जो गलती हुई मुझे क्षमा करिए, और इस्तीफा दिया। याद होगा, धर्माधिकार मंत्री से आजम खान ने इस्तीफा दिया। ये क्यों नहीं दे रहा? ये कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा है? इसको कौन सा लालच है? ये तो साधु संत कह रहा है, हम लोगों से मोह माया त्याग करवा रहा है, और अपने मोह माया उसका खाली कुर्सी के लिए है। तो ये लोग निकम्मे लोग थे, और इनकी निकामियत के वजह से हमारे हिंदू धर्म के लोगों का, हमारे अबोध और मासूम हिंदू धर्म के लोगों का मौत हो गया। सबसे ज़्यादा गुस्सा हमको इस बात पर है अश्वनी जी कि जीते जी हम हिंदू होकर के मौनी अमावस्या में गए नहाने। जीते जी हम हिंदू और मौनी अमावस्या में हम गए नहाने, योगी के सरकार के वजह से, प्रशासन की नाकामियत के वजह से और भगदड़ के वजह से। हम जब मर गए तो उसी संगम तट पर हमको हिंदू से तुरंत उसने बुलडोजर से बालू से दबा करके हमारा कब्र बना दिया, हमको मुसलमान बना दिया। अरे जीते जी जब हम हिंदू तो मरने के बाद भी हमारे परिजनों को लाश तो दे देते। वो तो हिंदू सभ्यता के आधार पर उसका क्रियाक्रम कर लेते। हम तो जानते, हम तो समझते हैं कि अगर आपसे भी ये बात पूछा जाए तो आप भी बेबाकी से ये कह देंगे कि नहीं, जब मर गया आदमी तो उसके परिजनों को दे देना चाहिए। क्यों परिजन रो रहे हैं? क्यों लाशों को छुपाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि उसी कोरोना की तरह फिर मिट्टी में दफनाना चाहते हो, मुसलमान बनाना चाहते हो। तो ये मुसलमान परस्ती लोग हैं। ये जीते जी हिंदुओं को मुसलमान और मरने के बाद हिंदुओं को हिंदू और मरने के बाद मुसलमान बनाते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता हूँ। ईमानदार होती योगी सरकार तो एक एक हिंदुओं का सम्मान करते हुए, आँखों से आंसू निकालते हुए, लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सैकड़ों धर्म शहीदों को, वो धर्म के नाम पर शहीद हो गए हैं महाकुंभ में मरे हुए लोग, उनको धर्म शहीद का दर्जा दिया जाता और उनके लाशों को ससम्मान पुष्प वर्षा करते हुए सबको ले जाकर के उसी संगम के घाट पर चिता जलाया जाता और वहीं उनका अंतिम संस्कार सरकारी पैसे और हर्जे और खर्चे पे करता। लेकिन इसने मरे हुए लोगों को कूड़ेदान में बुलडोजर से उठवा करके फेंकवाया और ले जा करके बालू के नीचे दबवा दिया, मुसलमान बना दिया पत्रकार। इस बात का तकलीफ है। मैं प्रयागराज से यह प्रार्थना करता हूँ, माँ त्रिवेणी से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आँख खोलो और सर्वनाश करो इन भाजपाइयों। आपने कहा कि योगी जी की आंखों से आंसू आना चाहिए, लेकिन योगी जी की आंखों से आंसू तो आया था, रो तो दिए थे। वो कही कि बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है हमको कि इतने लोग भगदड़ में मरे हैं, उनके लिए मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ। अरे तो कितने लोग मरे हैं, तो वो लोग क्यों इतना रो रहे हैं? जो टीवीया में दिखाई दे रहा है, लल्लन ने आपका रिपोर्ट देखा है? TV9 भारतवर्ष का पत्रकार, पुलिस पीट रहा था उस पत्रकार को, धक्के मार के बाहर निकाल रहा था, देखा? ABP न्यूज़ के पत्रकार के साथ धक्का मुक्की किया, देखा? क्यों पुलिस ऐसा कर रहा है? और क्यों वो लोग रो रहे हैं जिनके घर का कोई गायब नहीं है तो भी वो रो रहा है? इतने लोग हो गए विपक्ष के, ये झूठ बोल रहा है। और इस योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने क्रूर हो चुके हैं, इतने जानवर हो चुके हैं कि अब इनके अंदर से इंसानियत और मानवता खत्म हो गई है पत्रकार। और ये मजाक बना रहे हैं हमारे दुख का, हमारे सनातन धर्म का, हमारे परंपरा का, हमारा संस्कृति का। मरने के बाद लाश वापस चाहिए हिंदुओं का, और हिंदुओं का वापस लाश अगर नहीं करा पाता ये योगी आदित्यनाथ, अगर हिंदुओं का लाश छुपाता, अगर हिंदुओं का लाश दफनाता है ये योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो याद रखिएगा ये हिंदुओं का विरोधी दल है और ये हिंदुओं को सिर्फ राजनीति के लिए और अपने कुर्सी के लिए उपयोग में करता है। ये राक्षस लोग हैं जो हिंदुओं के लाश पर ताज पहनते हैं, इसलिए मुझे इनसे नफरत है। तो ये तो मिश्रा जी थे जिन्होंने जिस तरीके धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बातों को बताया, उन्होंने कहा था कि जो संगम तट पे मरा है, जो संगम जोन में जो मरा है, वो भगदड़ में जो वो मोक्ष की प्राप्ति पाएगा। तो उन्होंने मिश्रा जी ने कितने भी बाकी समय सवालों का जवाब दिया वो आपने सुना। बाकी मिश्रा जी की बातें आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर बताएं।